आप बोलो ना, प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, नहीं, किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो बीजेपी के नेताओं ने, मेरे ख्याल से किरण रिजिजू जी ने ये बोला कि प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन वाले लोगों के लिए नहीं कहा था, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कोई परिभाषा भी नहीं बताई। कांग्रेस एक ऐसा, ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को भी तोहमत ना नहीं देनी चाहिए, नक्सलवाद से लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप कहेंगे मैं ही हूं दिमागी नक्सल, अटपटी सी बात है। बिल्कुल अटपटी बात है। जैसा आपने कहा, उन्होंने खुद कहा कि नक्सलवाद कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल गांव में, जंगलों में नहीं है, वो अर्बन स्पेसेस में, उन्होंने खुद कहा। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, तो उन्होंने कहा मैं भी अर्बन नक्सल, और भी ट्रेंड बन गया। कल सोचिए, ट्विटर में लंबे समय ट्रेंड चला मैं भी अर्बन नक्सल। ये अच्छा। कैसी विचारधारा है भारत की? और नक्सल है कौन? देखिए, नक्सल जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो अराजक है, जो भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, वो बोलिए, आप जो देश के खिलाफ बोल रहा है। और अब देखिए, हम उसके ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं। कल राहुल गांधी जो देश का इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम, उसमें नहीं है, वंदे मातरम गाया नहीं जा रहा है। अब लोग अपने आप अटैच कर लेंगे, लोग अपने आप अटैच कर लेंगे कि अर्बन नक्सल कौन है, जो देश के खिलाफ है, वो ऐसी गतिविधियां भी देख रहे हैं। तो लोग अपने आप अटैच करके अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। आप उनको एग्जांपल्स दे रहे हैं अपने आप थाली में सजा के। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छा है कि लोग खुद ही बता रहे हैं कि लोग खुद ही बता देंगे। एफसीआरए का विरोध कर रहा है वो दिमागी नक्सल है ना। एफसीआरए के लिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि एफसीआरए नहीं आना चाहिए। जो पैसा एफसीआरए के माध्यम से आके जिस तरीके से हथकंडे और जिस तरीके से यहाँ कन्वर्जन हो रहा था, जिस तरीके से नक्सलाई मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था, जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे उसमें से निकाल के दिए जा रहे थे, वो सारा पैसा एफसीआरए आने के बाद रुकेगा, तो उसका विरोध किया जा रहा है। मैंने तो आज पूछा, निकाला कि चिदम्बरम जी ने कहा क्या था। तो चिदम्बरम फ्रीक्वेंटली, ये गूगल बता रहा है, चिदम्बरम frequently criticized urban intellectuals, activists and civil society members who romanticized or rationalized Maoist violence। ये चिदम्बरम जी के बयान थे। तो वो सारी वही बातें आ गई जो आप कह रहे हो। वो सिविल सोसाइटी वाले सब कौन है? वो जो एनजीओ चलाते हैं। बिल्कुल वही लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं। सर कुछ मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। नक्सलिज्म का तो सब लोग विरोध करते रहे, और चिदम्बरम साहब तो खुद होम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने फेस भी किया उस बात को, कांग्रेस ने भी किया है। और ये कहना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री की इस बात से हम सहमत नहीं कि सब लोगों के लिए दिमागी नक्सल बोला जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी दिमागी नक्सल को उन लोगों के साथ जोड़ती है जो उनके खिलाफ बोलते हैं? मसला ये है, और विवाद उस पर है। शब्द को लेकर मत चलिए आपकी दिमागी नक्सल, पहले आप अर्बन नक्सल कर रहे थे, अब आप दिमागी नक्सल कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट पर भी एक आवाज़ होनी चाहिए कि आप हमेशा अपने खिलाफ जो लोग खड़े हों उनको किसी भी तरह से, मगर वो कहने के लिए आप खुद को दिमागी नक्सल थोड़ी कहने लगेंगे। वो नहीं कहना चाहिए सर उसको, और सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए दिमागी किसी का नाम लिया, पीएम ने सिर्फ दिमागी नक्सल का जिक्र किया। पीएम ने ये तो नहीं कहा कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल है, इसमें ये लोग शामिल है, ये वास्तविकता के लोग। उन्होंने किसी कल प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि आप मॉल में जाते हो, भीड़भाड़ के एरिया में जाते हो, जेब कतरों से आप सावधान रहना, तो कल क्या कांग्रेस के नेता ये कह देते कि हाँ मैं भी जेब कतरा, मैं भी जेब कतरा। अच्छा है, आप बताइए। उन्होंने एक जनरल बात बोली कि ऐसे लोगों से जो उसको अपने आप को आइडेंटिफाइड करता होगा वो दुखी होगा, जो उसको आइडेंटिफाइड नहीं करता, जो ये नहीं मानता कि भाई मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूं, वो कहेगा अच्छा कहा प्रधानमंत्री ने। इसमें क्या गलत कह दिया कि भाई हमने वायलेंट या हथियार वाले नक्सलियों को मार दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन सावधान रहना, इनको ऑक्सीजन देने वाले दिमागी नक्सली हमारे बीच में अभी भी हैं। ये बात क्या गलत है? आतंकवादियों के साथ भी, आतंकवादियों के साथ भी ऐसे ही होता है। उसमें भी वो लड़ाई दो तरह से लड़ी जाती है कि एक आतंकवादी जो बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, एक लोग जो आतंकवादी रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट, वो लड़ाई ज्यादा मुश्किल होती है। सरल तरीके से समझें तो नक्सलवाद शुरू तो दिमाग से ही हुआ ना। हाँ, था तो विचार था। हाँ? और किसका विचार था वो भी सबको शुरू में तो ये तक बताया गया कि जो माओवादी वामपंथी विचार है, ये जल जंगल जमीन सरोकार जनता उनके लिए। वो तो जो देश के कानून के खिलाफ भी काम करते थे तो उसको जनताना सरकार कहते थे। और क्या किया उन्होंने आपकी सड़क उड़ा दी, उन्होंने आपके अस्पताल उड़ा दिए, उन्होंने आपके विद्यालय उड़ा दिए, उन्होंने आपके मंदिर उड़ा दिए, उन्होंने आपका टावर उड़ा दिया, उन्होंने आपके सुरक्षा कर्मियों को उड़ा दिया, उन्होंने आपके घर के बच्चों को लूला लंगड़ बना दिया। माफ कीजिएगा, शब्द नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग शब्द आजकल कहते हैं वो ठीक है, लेकिन हाथ पांव सब गायब हो गए। आप सोचिए, ये करने के बाद भी आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और दिमागी नक्सल इसलिए क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हुआ है। केजरीवाल जी भी आ गए, 13 मिनट पहले का पोस्ट है एक्स पर। हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सल देशभक्त हो ही नहीं सकता। देशभक्त वो होगा जो देश के कानून, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भावना, देश की संस्कृति, देश की विरासत, उसका सम्मान करेगा, वो देशभक्त है। जो नक्सल की बात करता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है।
हमारे बच्चों को आप मार दीजिए, हमारे बच्चों को आप पढ़ने न दीजिए, हमारी घर की बच्चियों को उठा ले जाइए। दुनिया भर के धक्कन जो करते हैं वो नक्सली होते हैं, और अगर कोई दिमागी नक्सली है तो वो इस देश का दुश्मन है, वो देशभक्त नहीं ये ट्रेंड की शुरुआत हो गई ना एक। नहीं, ये तो पहले भी कहते रहे, एनार्किस्ट अपने को कहा था। इन्होंने अपने आप अरविंद अच्छा जी हुआ तो- सर। अरविंद जी तो केजरीवाल पुराने के बारे वाले में हैं। सब जानते ही है, लेकिन केजरीवाल ने कह के बाकी लोगों को भी संदेश दे दिया है कि भाई मैं हूं। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनको आइसोलेट कीजिए, तो अब ये खुद बाहर निकल कर आके बता रहे कि हम लोग हैं ऐसे, सब बात है। अब इनको आइसोलेट मतलब ये कौन क्या सोच है कि भाई पीएम ने थोड़ा सा हिट डाला, सारे कॉकरोच बाहर आ रहे हो। आप नक्सल कैसे कहने लगोगे खुद को? क्यों? मोदी का कोई भी विरोधी हो, वो नक्सल कैसे प्राउडली आई एम अ प्राउड नक्सल कैसे कह सकता है? वो दिमागी नक्सल और व्हाटएवर नक्सल, नक्सल गाली है आज होनी चाहिए सबके लिए। सर मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि उससे उनकी राजनीति चलती थी, बरसों बरस चलती रही, वो क्यों नहीं कहेंगे? जिनको लगता है कि सब कुछ साफ हो जाएगा, हर जगह लोकतंत्र पहुंच जाएगा, उनकी अपनी जमीन खिसक जाएगी, तो वो क्यों उसके साथ खड़े होंगे, उसका विरोध करेंगे? अब पता नहीं किसी ने समझा दिया होगा, जैसे राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो पीएम ने कह दिया मैं भी चौकीदार, तो उनको लगा ऐसे ये भी अच्छा होता है, मैं भी दिमागी नक्सल।